अपनी लड़ाई मोहन भागवत लड़ तो रहे हैं, कह रहे हैं धर्म ग्रंथों में गलत लिख दिया है। यही तो जड़ है कि उन्होंने हमारे पुरखों को बेवकूफ बना करके रखा। और देखिए मोहम्मद भागवत जी की अगर आप बात कर रहे हैं जहाँ, मैं उनका बता दूं आपको कि जिस समय संविधान लागू नहीं था उस समय रामायण और गीता उन्होंने पढ़ी, और जैसे ही बाबा साहब का संविधान हमारे देश में लागू हो गया, उन्होंने सबसे पहले उस संविधान को अपने बच्चों को और अपने परिवार को दे दिया। नहीं, हमें हिंदू राष्ट्र की क्या जरूरत है? क्यों? हिंदू राष्ट्र सर गैर बराबरी का है, वहाँ कोई समानता नहीं है। अगर समानता हमें कोई दे रहा है तो वो है संविधान। संविधान के आर्टिकल भाग 3 में हमें साफ साफ अनुच्छेद 14 से हटाकर संविधान बदल दो। कौन की? अच्छा, उनके हिसाब से जरा। हाँ सर, उन्हें दिक्कत है ना, जहाँ उनकी गुलामी होती थी अब गुलामी करने के लिए तैयार नहीं है। उनकी जहाँ मल उठाने के लिए बहुजन कहें या दलित कहें वो थे, अब उनके तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। कोई हल नहीं चला रहा है उनके खेतों में, कोई उनके पशुओं को नहीं चारा खिला रहा है। समस्या ये है ना, ये अम्बेडकरवादी जो है ना दरार पैदा कर रहे हैं समाज में। दरार है, दरार तो इन्होंने बरसों से हमारे समाज में ला करके रखी है। देखिए मैं एक उदाहरण के लिए बताऊं, एक जमीन आपने देखी होगी कि अगर एक ऊबड़ खाबड़ जमीन है उसमें अगर फसल नहीं हो सकती, देखिए मैं जो कह रहा हूँ, जब एक असमतल जो जमीन पड़ी है उसमें जब फसल पैदा नहीं हो सकती तो ये समाज है। इस समाज में जब ऊंचे नीचे वर्ग रहेंगे, और हिंदू समाज की जो आप बात कर रहे हो, हिंदू समाज में तो गैर बराबरी है। किसने कह दिया हम हिंदू हैं? किसने कह दिया? अभी जब बहन जी मुख्यमंत्री बनती है, क्या दलित मुख्यमंत्री बन गई, तो कहाँ से हिंदू हो गए? उन्हें तो दलित के नाम से पुकारा जा रहा है ना। अभी आपने पंजाब में देखा होगा, वो कुछ लोग हैं सही। कौन है सर? वो लोग हैं कि जो पढ़े लिखे नहीं है, जो गैर बराबरी यहाँ रखना चाहते हैं, वो लोग हैं। लेकिन हम गैर बराबरी वाले नहीं हैं, हम बराबरी वाले हैं। हम सबको समानता का अधिकार देना चाहते हैं और सबका सम्मान रहना चाहते हैं। धर्म ग्रंथों का अर्थ आप लोगों से सही से निकालना नहीं आ रहा है। अच्छा, आप लोग कम पढ़े लिखे हैं। देखिए हो सकता है कि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैंने हाँ एक बात जरूर है कि मैंने संविधान पढ़ा है, जहाँ संविधान हमें स्वतंत्रता की, समानता की, बराबरी की आज़ादी दे रहा है, हमें संपत्ति रखने की आज़ादी दे रहा है। उनके ग्रंथ दे रहे हैं, उनके धर्म ग्रंथ तो कह रहे हैं कि आप हल चलाएंगे, आप मल उठाएंगे, आप साफ सफाई करेंगे, आप पढ़ेंगे नहीं, आप गुलामी करेंगे। कौन सा ग्रंथ है उनका जो हमें समानता का अधिकार दे रहा है? तो सेवक है ना, पढ़ के क्या करें? क्यों? यही तो है कि आज हमें जरूरी है कि हम पढ़ें, हमारे बच्चे पढ़ें, ताकि ऊंची ऊंची पदों पर जाएं, ब्यूरोक्रेसी में जाएं, अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ें। तो वो मान्यवर साहब ने कहा था ना कि पेन वाला जो उदाहरण दिया था कि 5% जो लोग हैं, वो जो 15% लोग हैं वो पूरे के पूरे समाज पर राज कर रहे हैं, 85% पर राज कर रहे हैं। और देखिए मुझे एक पंक्ति याद आ रही है, उनका राइटर का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा है कि 100 में 90 शोषित हैं। पेरियार जी ललित सिंह यादव की पंक्तियां हैं कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 90 भाग हमारा है। राष्ट्रपति हो या भंगी की संतान, सबको शिक्षा एक समान, सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम। सबको शिक्षा दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है हमें वो सरकार बदलनी है। बना रहे आपके लिए क्या मंदिर से हमें क्या मिलने वाला है? क्या मिलने वाला है और क्या मिला हमें आज तक? हमारे पुरखों को मारा पीटा गया उन मंदिरों के ही तो पीछे। और देखिए मंदिर की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, मंदिर बना रहे हैं, मंदिर में अगर आप जाएंगे तो मंदिर में क्या बनेंगे? आप देखा होगा कि सीढ़ियों पे भिखारी होते हैं, मंदिर बनाएंगे तो भिखारी पैदा करेंगे। मेरा मानना है कि संविधान दो, अधिकारी बनेंगे। मंदिर से वैज्ञानिक पैदा नहीं होता? कौन सा वैज्ञानिक है मुझे बता दो, कौन वैज्ञानिक है बताइए? कौन सी? हाँ, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बनते होंगे। धीरेन्द्र शास्त्री इतना ध्यान क्यों दे रही है मंदिरों में? क्योंकि इसलिए जो बहुजन समाज है, जो पहले सिस्टम था वो वैसे के वैसा बना रहे, ताकि जो आज लोग आज जो समाज अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है, उन हक और अधिकारों को भूल जाएं, फिर से गुलामी करें। इसलिए वो चाह रहे हैं कि मंदिर और मस्जिद पर ही टिकी रहे सब कुछ राजनीति, ताकि फिर से गुलामी बनी रहे। पिछड़ों को बहका रहे हो, हिंदू नहीं है हिंदू। हाँ सर, हो सकता है कि मैं बहका रहा हूँ, हो सकता है कि मैंने 2 किताबें पढ़ ली हैं, मुझे उनसे ज्ञान मिला है। पिछले कह रहे हैं हम हिंदू नाम शूद्र हैं। कौन? हाँ, वो भी तो शूद्र हैं। अभी जो लोग सब उधर विधानसभा में जो मामला उठा था
कि उन्होंने जो पंक्ति तुलसीराम जी ने जो लिखी है, ढूल गवार और शूद्र और नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी जो भी हैं। तो देखिए उन्होंने भी जो ताड़न का अर्थ है वो बदल दिया है, क्योंकि उन्हें पता है ना कि अब ये सब समझदार हैं, ये सब समझ चुके हैं, पढ़े लिखे हैं, तो उन्होंने ज्ञान देने का मतलब उसका जो ताड़न का अर्थ है। जाति हिंदुओं में भी होती है, मुसलमानों में भी होती है। मुसलमानों में भी होती है। देखिए मुझे नहीं पता, मुसलमानों में भी होगी, थोड़ा सा। हाँ, जातियाँ मुसलमानों में भी होती है, मुसलमानों में भी होती है। वो तो मना करते हैं, हमारे यहाँ कोई जाति भेदभाव नहीं होता। होती क्यों नहीं है? लेकिन हाँ, हिंदुओं की अपेक्षा जो है ना मुसलमानों में थोड़ा भेदभाव कम है, ये कह सकते हो। लेकिन ये नहीं कह सकते आप कि जो है ना उनमें जातियाँ नहीं है, उनमें हिंदुओं से ज़्यादा जातियाँ हैं। तो फिर क्या, फिर दिक्कत क्या? जब हिंदुओं में मुसलमान हो तो हिंदुओं में भी है। ये तो हम हिंदू हैं, कब हम हिंदू नहीं है ना। आप हिंदुओं की जातियों का विरोध करते हैं। सरकार और सत्ता के संरक्षण में जबरदस्ती जो है वो हमारे ऊपर हिंदू जो है ना थोपा जा रहा है। हम हिंदू है ही नहीं। और क्या हो? नहीं है हिंदू हम। देखिए सर, यहाँ के मूल निवासी हैं, अनुसूचित जो है ना कास्ट में बिलोंग करते हैं, ये जो है ना उसमें है। हम जो है ना जाति व्यवस्था जो है ना वो जबरदस्ती थोपी गई है। आपकी सरकार रही, आपके जो है ना जब सामंतवादी रही, जब वैदिक सभ्यता रही है, तो आपने उस सभ्यता में हमें जबरदस्ती थोप दिया। हमारी जो बौद्ध सभ्यता थी उसको तो आपने नेस्तानाबूद कर दिया। बगावत कर रहे हैं आप लोग अब। बगावत आज के तो नहीं कर रहे हैं, बगावत तो हमारे फूले, पेरियार, अम्बेडकर और सभी लोगों ने की है, काशीराम जी, भगवान बुद्ध ने। ये तो सब बगावती की है ना इन्होंने, सबने। चलिए ठीक है। लो